अक्सर आपने सुना होगा कि दांतों की सफाई करवाने से दांतों में जगह हो जाती है या फिर ठंडा गर्म की शिकायत बढ़ जाती है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये कितना सच है और कितना झूठ विद प्रूफ। हेलो, आई एम डॉक्टर दीक्षा, आई एम योर फेवरेट डेंटिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पेशेंट हमारे पास शिकायत लेके आता है कि उसके मुंह से स्मेल आ रही है, उसके मसूड़ों में सूजन है, वो लाल हो गए हैं या फिर उनके दांतों पे कुछ ऐसी परत है जिसकी वजह से उनके एस्थेटिक्स खराब हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर के पास जब वो जाते हैं तो हम लोग उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप स्केलिंग कराइए, मतलब कि दांतों की सफाई। अब जब हम उन्हें दांतों की सफाई के लिए कहते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि मैम आप हमारे दांत घिस तो नहीं देंगे। तो ये किस वजह से पूछते हैं? कुछ तो ऐसा रीजन रहा होगा कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि स्केलिंग करवाने से आपके दांत कमजोर हो जाएंगे, घिस जाएंगे या फिर ठंडा गर्म की तकलीफ बढ़ जाएगी। तो आज हम इसी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं विद डिटेल, और मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी कि स्केलिंग यानी दांतों की सफाई से दांत घिसते नहीं हैं। इससे पहले कि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन वीडियोस आ रहे हैं आपको मिल सके। आइडियली बोला जाता है कि हर 6 महीने में आपको दांतों की सफाई करवानी चाहिए, पर हमारे दिमाग में तो डर बैठा है कि अगर हम सफाई करवा लेंगे तो दांत घिस जाएंगे या फिर हमारे ठंडा गर्म की शिकायत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सफाई के लिए क्यों कहा जाता है? आप जब डेली ब्रशेस भी करते हैं, ब्रश करने के बाद भी आपके दांतों की कुछ ऐसी सरफेस है जहाँ पर गंदगी जमा रहती है, वहाँ पर गंदगी हो जाती है, जिस वजह से आपके मसूड़ों में सूजन आना, स्मेल आना, ये सारी शिकायतें आपको होने लगती है। तो जो स्केलिंग प्रोसीजर है दांतों की सफाई, इसके अंदर हम इसी गंदगी को हटाते हैं। तो अब चलिए सबसे पहले हम उस मशीन के बारे में जान लेते हैं जिससे ये सफाई की जाती है, और जिस मशीन से आपके दांत घिस जाते हैं हम उसे भी जानेंगे। चलिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि स्केलिंग जब हम करते हैं तो हम किस मशीन का यूज करते हैं। ये देखिए, ये होता है हमारा स्केलर। इसके अंदर ये जो टिप लगी होती है, इसमें से वाटर प्रेशर आता है। ये जो पानी का प्रेशर है, इस प्रेशर से ही आपके दांत की सफाई की जाती है। अगर ये मेरा नेल है, अगर मैं इसको नेल पे कंटिन्यू करूँगी तो भी मेरे नेल पर किसी भी तरीके से घिसाई नहीं हुई है। यही स्केलिंग से किया जाता है। सिर्फ जो गंदगी है उसे स्केलर के थ्रू रिमूव किया जाता है। ये है आपकी स्केलिंग की मशीन। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका दांत घिसने का रीज़न क्या हो सकता है। तो दांत घिसने का रीज़न होता है गलत मशीन का यूज़। जैसे आप पेशेंट हैं, आपको नहीं पता होगा कि एक्चुअल में कौन सी मशीन यूज़ की जा रही है, इसीलिए मैं आपको लाइव मशीन बता रही हूँ ताकि आपसे आपको हेल्प मिल सके। जो स्केलिंग टिप थी उससे आपके दांत घिस नहीं रहे थे, सिर्फ गंदगी हट रही थी। लेकिन अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास ही या किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो आपको एक ये जो मशीन है इसे हम एरोटर बोलते हैं। इस पे इस टाइप का बड़ लगा रहता है, वाटर प्रेशर इसमें से भी आता है, पानी का प्रेशर इसमें से भी आ रहा है, पर ये आपकी सरफेस को घिसता है। देखिए, मैंने आपको पहले देखिए, ये देखिए, इसमें मेरा नाखून जो है वो घिस चुका है। मतलब कि जब हम स्केलर से आपकी सफाई करते हैं तो आपका दांत जो है वो घिसता नहीं है, उसकी सरफेस की घिसाई नहीं होती है। पर अगर हम एरोटर का यूज़ करते हैं, एरोटर का यूज़ मेनली किया ही आपके दांत को छेद करने या घिसने के लिए किया जाता है। सफाई के नाम पे अगर मैं एरोटर आपके दांतों पे चला दूंगी तो दांत तो घिस ही जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको लाइव दिखाया है कि आपकी सफाई किससे हो रही है, ये आप नोटिस जरूर करें। तो अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि किस मशीन से आपके दांतों की सफाई की जाती है। तो जो सही मशीन है वो आपके दांत को नहीं घिसेगी। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि हमारे दांतों में जो आप लोग को डर होता है कि गैप हो जाएगा, तो उससे पहले आपको मैं एक लाइव स्केलिंग का वीडियो दिखा रही हूँ, जिसे गौर से देखिए। इसके अंदर जो प्लाक है, मतलब कि जो अंदर कैलकुलस गंदगी जमी है, स्केलर से उसको वाटर प्रेशर के थ्रू हटाया जा रहा है। अब जो गंदगी थी उसने दांतों की सरफेस के चारों तरफ कवरिंग करी हुई थी। जैसे ही स्केलर से जो हटाया हमने गंदगी को, तो आपके दांतों के बीच में गैप बन गए। यहाँ पर स्केलिंग की वजह, मतलब कि दांतों की सफाई की वजह से किसी भी तरीके का गैप नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दांत की क्लीनिंग की गई है। अब देखिए, दांत की घिसाई के बारे में भी आपको जो मिथ थी वो क्लियर हो गई है। सेकंड, दांतों के बीच में जो गैप आ जाता है उसके डाउट भी मैंने क्लियर किया है। अब थर्ड चीज होती है, आप बोलते हैं हमारे दांत में ठंडा गर्म की शिकायत बढ़ तो नहीं जाएगी। देखिए,
जब आपके दांतों पे गंदगी जमी होती है तो वो गंदगी धीरे धीरे आपके मसूड़ों को नीचे की तरफ लेके जाने लगती है। दांत के ऊपर वाली जो सरफेस है एनामल, वो आपको ठंडा गर्म लगने से बचाती है, पर जब गंदगी मसूड़ों से नीचे जाने लगती है तो जो आपकी मसूड़े हैं वो नीचे जाएंगे, आप जो भी ठंडा गर्म खाते हैं वो आपकी जड़ों पे लगने लगता है। जब वो जड़ों पे लगने लगता है तो आपको ठंडा गर्म लगता है। अब जैसे ही आपने सफाई करवाई, गंदगी हट गई, गंदगी हटते ही जो आपकी जड़ें हैं वो एक्सपोज हो जाएगी, वो दिखने लगेगी। तो जैसे ही आप खाना खाएंगे वो उस पर हिट करता है, तो उसका ट्रीटमेंट भी होता है। जब आपकी सफाई की जाती है, डॉक्टर आपको कुछ टूथपेस्ट देते हैं, माउथ वॉश देते हैं, 1 से 2 दिन के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने बोलते हैं। अगर आप उन्हें अच्छे से फॉलो करते हैं तो जो ये शिकायत है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो आज के वीडियो में मैंने पूरी तरीके से आपके जो डाउट्स हैं मेनली सफाई को लेकर वो क्लियर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको और भी कोई डाउट है। थैंक यू।